कर्मयोग इन लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आजकल भागवत गीता की व्याख्या चल रही है और अभी इसमें पिछले अध्याय में भगवान ने बताया कि चारों वर्णों की रचना मैंने की है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और उनके कर्मों के विभाग भी हमने बांटा है कि कौन क्या कर्म करेगा, ऐसा हमने डिसाइड किया है। लेकिन उन सब कर्मों का कर्ता होने के बावजूद भी, सारे सृष्टि रचनादि कर्मों का कर्ता होने के बावजूद भी तुम मुझको वास्तव में अकर्ता ही समझो। तो भगवान का एक क्या रहस्य है कि सारा संसार की रचना करने के बावजूद भी वो कह रहे वास्तव में मैं अकर्ता हूँ। तो उस अकर्ता का रहस्य क्या है कि सारा संसार का रचना करने के बाद भी भगवान अकर्ता हैं। तो कैसे अकर्ता हैं इसका भगवान अगले श्लोक में बता रहे हैं, और इस श्लोक को आप सुनेंगे और समझेंगे तो ये समझ जाएंगे कि भगवान सारा सृष्टि की रचना करने के बावजूद भी अकर्ता कैसे हैं। तो ये चौथे अध्याय का 14 नंबर श्लोक है। श्लोक इस प्रकार है, कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वो अभी कर्मों से नहीं बदता है। भगवान बता रहे हैं कि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है। अब संसार के लोग जो है कोई भी कर्म करते हैं तो उनके कर्मों के फल में इच्छा होती है कि जो भी हमने कर्म किया है उसका फल हमको मिले। यानी कि संसार के लोग जो है बिना किसी प्रयोजन के कर्मों में पवित्र नहीं होते हैं। लेकिन भगवान करे कि हम जो भी कार्य करते हैं उसके कार्य के फल में मेरी कोई इच्छा नहीं रहती है। भगवान को सब कुछ प्राप्त है, ऐसी दुनिया की कोई वस्तु भी नहीं है कि जो भगवान को अप्राप्त है। फिर भी भगवान जो है कर्म में ही लगे हुए हैं और सारे संसार की सेवा में लगे हुए हैं। तो भगवान ने बताया कि कर्मों के फल में मेरी इच्छा नहीं है, इसीलिए कर्म मुझको लिप्त नहीं करते हैं। और बताया कि इस प्रकार जो तत्व से जान लेता है वो भी कर्मों से नहीं बदता है। तो भगवान का जो रहस्य है जो है, इसको जो तत्व से जान लेता है वो भी कर्मों से नहीं बदता है। तो पहली बात तो भगवान को तत्व से समझना चाहिए कि भगवान क्या हैं। भगवान जो है कोई व्यक्ति नहीं है। हम लोग तरह जो है कि सुबह उठते हैं, मंजन करते हैं, चाय पीते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, उनके पत्नी या बच्चे हैं, ऐसा नहीं है। परमात्मा एक शक्ति है, एक सत्ता मात्र है। और वेदों में आया है कि कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ परमात्मा ने प्रवेश न किया हो, और कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो परमात्मा से ढका न हो। तो इस प्रकार जो तत्व से जान लेता है तो वो भी कर्मों से नहीं बदता है। तो इसका मतलब यह है कि जब हम परमात्मा का जान लेते हैं और परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो हम भी कर्मों से नहीं बदते हैं। क्योंकि रामचरितमानस में आया है, जेहि जाना ही जेहि देह जनाई, जानत तुम्हारी हो जाई। तो परमात्मा को ही जानता है जिसको कि परमात्मा जना देता है। और जानने के बाद, परमात्मा को जानने के बाद जो है वो परमात्मा का स्वरूप ही हो जाता है। तो जिस प्रकार परमात्मा की कर्मों के फल में स्पृहा नहीं होती है, भगवान जो संसार की रचना लोगों की भलाई के लिए, जन कल्याण के लिए किया है। सारे संसार की रचना आमोद प्रमोद करने के लिए किया हुआ है।
ऐसा वेदों माता कि भगवान अकेले बैठे थे तो वो बोर हो रहे थे, तो उन्होंने संकल्प की कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। ऐसा उपनिषद में लिखा हुआ है, किसी ऋषि ने ऐसा लिखा है। तो हो सकता है कि उन्होंने परमात्मा के ध्यान में बैठे और ईश्वर की ऐसी प्रेरणा उनके अंदर आई कि वो संसार कैसे उत्पन्न हुआ ऐसा जानना चाहते हो, और इसके लिए परमात्मा से ध्यान किया हो। परमात्मा ने उनके अंतःकरण में ऐसी प्रेरणा दी हो कि संसार कैसे उत्पन्न हुआ। तो भगवान जब अकेले थे जो है, तो था कि मैं अकेले, वो बोर हो रहे थे, तो उन्होंने संकल्प किया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो सारे संसार की रचना भगवान ने एक की हुई है, और सब कर्मों के विधान भगवान ने बनाए हुए हैं। और एक प्रकार का एक जो है संसार एक पिक्चर की तरह है। भगवान जो है सारे संसार को जो है पिक्चर की तरह समझते हैं और बैठ करके पिक्चर की तरह इसको देखते हैं। तो इस प्रकार इस सारे संसार को जो है हमको एक पिक्चर की तरह देखना है, तो हम इसके दुखों से दुखी नहीं होंगे और सुखों में बह नहीं जाएंगे। अक्सर ये होता है कि लोग सुखों में बह जाते हैं, दुखों में दुखी हो जाते हैं, जबकि संसार ये पिक्चर की तरह है, ये नाटक की तरह है। और ये गुरुजी अक्सर ये बोलते थे कि नाटक, ये सारा संसार नाटक है, इसमें अटको नहीं, केवल पिक्चर की तरह देखो कि ये भगवान जो है एक डायरेक्टर हैं, एक पिक्चर के निर्माता हैं, सारे सृष्टि की रचना की है हमारे आमोद और प्रमोद करने के लिए। इसको पिक्चर की तरह समझें, इसमें आसक्त नहीं हो जाएं। अब देखिए कई लोग पिक्चर देखते हैं तो दूर से देखते हैं उसको, हाँ हंसते हैं और उसको एंजॉय करते हैं। कई लोग पिक्चर की घटनाओं से अपने आप को जोड़ लेते हैं, हर दृश्य के साथ जोड़ लेते हैं, घटनाओं के साथ जोड़ लेते हैं और वहाँ बैठ के पिक्चर में रोने लगते हैं। और फिर उसके बाद कोई इसमें दुष्टई करता है तो चिल्लाने लगते हैं, और मारो और मारो। जो खलनायक होता है उसको कहते हैं और मारो और मारो। तो इस तरह से पूरी तरह से जो है वो उसको पिक्चर को सत्य मानने लगते हैं। बल्कि वो डायरेक्टर और फिल्म निर्माता और कितने लोगों ने मिल करके हमारे मनोरंजन के लिए उस पिक्चर का निर्माण किया हुआ है। ये संसार भी एक प्रकार का पिक्चर ही है, सपने की तरह है। भगवान शंकर पार्वती जी को बता रहे हैं, रामचरितमानस में लिखा हुआ है, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो शंकर भगवान अपना अनुभव बता रहे हैं कि परमात्मा के भजन के अलावा ये सारा संसार सपना है। तो इस प्रकार जब हम जो है आत्मा को जान लेते हैं, परमात्मा को जान लेते हैं, तो हमारा कर्म जो है लोक संग्रह के लिए होता है और कर्मों के फल की इच्छा खत्म हो जाती है। जब तक हमारे अंदर देह अभिमान है, अपने को देह मान रहे हैं और इच्छा और आसक्ति से कर्म कर रहे हैं और फल की इच्छा मान रहे, हम उस कर्मों से बंधते हैं। लेकिन जैसे आत्मा का अनुभव हो जाता है और अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, तो हमारे भी कर्मों की फल की इच्छा समाप्त हो जाती है और कर्म हमको लिप्त नहीं करते हैं, हम कर्मों से बंधते नहीं हैं। अज्ञानी का जीवन केवल लोक संग्रह के लिए रहता है, जनता की भलाई के लिए रहता है और इस शरीर से संसार की समाज की सेवा करता है। चाहे वो ज्ञान सुना करके जो है लोगों की अज्ञान दूर करता है, जो लोगों के मन में अविचार उसको दूर करता है, या ऐसे भी किसी को धन से मदद करके जो है उसको किसी बीमारी में या गरीबी में भी उसको मदद करता है। किसी के पास पैसे नहीं है तो धन से मदद कर दिया या ज्ञान से मदद कर रहा है। अब बहुत से लोग जो है शरीर के द्वारा देखिए यज्ञ अनुष्ठान होते हैं तो उसमें लोग सेवा करते हैं, या आजकल कोरोना चला हुआ है जिसमें भी देखिए लोग कितना बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और सब लोग सेवा कर रहे हैं और झुग्गी झोपड़ी में लोग खाना भी पहुंचा रहे हैं, मास्क भी पहुंचा रहे हैं, तरह तरह की सेवा लोग कर रहे हैं। अस्पताल में लोग दवाइयाँ मरीजों तक पहुंचाते हैं अपने पैसे से खरीद करके। और अक्सर देखिए कि हनुमान जी का जब आता है बड़ा मंगल तो लोग सबको फ्री में खाना भी खिलाते हैं। इलाहाबाद में जब माघ मेला लगता है तो वहाँ लोग भंडारे करते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं।
तो इस तरह का भी जो है धार्मिक कार्य लोग करते हैं और देश की समाज की सेवा करते हैं। तो भगवान ने बताया कि जब आत्मज्ञान हो जाता है और परमात्मा का तत्व से जान लेते हैं तो हम भी परमात्मा हो जाते हैं और परमात्मा में स्थित हो जाते हैं, तो हम लोग भी कर्मों से छूट सकते हैं। तो भगवान ऐसा बता रहे हैं कि जब हम भगवान को तत्व से जान लेंगे, यानी कि हमको आत्मज्ञान हो जाएगा और परमात्मा को तत्व से जान लेंगे, तत्व ज्ञान जब हमको प्राप्त हो जाएगा तो हम भी कर्मों से छूट जाएंगे और कर्मों के फल की इच्छा हमारी खत्म हो जाएगी, तो हम लोग भी निष्काम हो जाएंगे, यानी अंदर से सारी कामना खत्म हो जाएगी और केवल जनहित के लिए, सबके भलाई के लिए और वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व मेरा परिवार है और सामूहिक सुख के लिए, सामूहिक भलाई के लिए वो प्रयत्न करता है, केवल अपने और अपने वालों के फायदे के लिए कर्म नहीं करता है। तो इस प्रकार जो है वो भी कर्मों से छूट जाता है, कर्म उसको नहीं बांधते हैं। जब हम परमात्मा की भक्ति करते हैं, परमात्मा के शरण में रहते हैं, तो परमात्मा की कृपा से आत्मज्ञान हो जाता है और हम लोग भी जो है कर्मों से नहीं बचते हैं, छूट जाते हैं और परम पद को प्राप्त कर लेते हैं।